भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे, ईश्वर इन सबको सद्बुद्धि दे। कितनी महानता है, कितनी महानता है। या तो शायद बापू का ज्ञान, अथवा तो बापू की प्रॉपर्टी, अथवा तो बापू का नाम, बापू का प्रचार, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। यानी मैं तो ये मानता हूं कि जो काम महात्मा गांधी ने किया उससे 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना काम बापू ने कर दिया है। करना बाकी नहीं है, कर दिया है। ऐसी एक विश्व में चेतना और जागृति बापू ने फैलाई है, शायद मेरे ख्याल से कोई ऐसा कर नहीं पाएगा। बापू के ऊपर रेप वाली जो बात है वो बिल्कुल एकदम सर्वथा गलत है, ये कहीं से कहीं तक सत्य नहीं है। और ऐसे संत बहुत बहुत सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे संतों की गरिमा बनी रहे, बस हम यही एक कामना करते हैं। एक संदेश बापू का बहुत सुंदर लगता है, वो अक्सर अपने प्रवचन में कहा करते हैं कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यह हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। बापू भी यही बात कहते हैं कि मैं चाहूं तो एक तरफ गुफा में बैठकर के भी अपनी तपस्या कर सकता हूं, किंतु मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर मान लो इस भारत में प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो सब अंधे कुएं में गिर जाएंगे और निकालने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहां ईसाई मिशनरियां बहुत तीव्र गति से अपना काम कर रही है, इस्लाम तीव्र गति से अपना काम कर रहा है, तो हमारे सनातन धर्म के संतों को भी तो तीव्र गति से काम करना पड़ेगा ना। तो हमारे बापू तीव्र गति से काम कर रहे हैं और तथाकथित विधर्मी लोग इस प्रकार से खंडना कर रहे हैं, बापू का अपमान कर रहे हैं। और यह बापू का अपमान नहीं है, बापू आज भी महान है, यह अपमान भारत देश का है, यह अपमान सनातन धर्म का है, यह अपमान संपूर्ण जनता जनार्दन का है। और यह बात आज नहीं तो आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जन जन में, सारी चेतना में यह जग जाहिर हो जाएगा कि बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और बापू निर्दोष ही रहेंगे। और बापू सशरीर रहेंगे तो भी संसार का कल्याण करेंगे, और वो संसार में न रहेंगे तो भी उनकी तपस्या, उनका आशीर्वाद इस संपूर्ण भारत के ऊपर रहेगा। तो आज इतनी बड़ी उम्र में बापू हैं, उनको इस प्रकार का त्रास देना, इस प्रकार से उनको कष्ट देना, ये बहुत 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 बड़ा अपराध है और इसका फल सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए हम तो आज भी प्रार्थना करते हैं कि निर्दोष बापू को किसी प्रकार से त्रास न दी जाए, उनको संपूर्ण सुविधा दी जाए। क्योंकि बापू यदि प्रसन्न रहेंगे तो ये सारा विश्व प्रसन्न रहेगा। क्योंकि एक बापू ऐसी आत्मा है कि जो अपनी आत्मा में सारी विश्व की आत्मा को समाये हुए हैं। और बापू जानते हैं कि यदि मैंने थोड़ा सा भी कुछ ऐसा संकल्प किया तो वो कष्ट विश्व को नहीं, वो मेरी आत्मा को होगा। क्योंकि बापू संपूर्ण विश्व की आत्मा को अपनी आत्मा मानते हैं। इसलिए तो आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की चर्चा किया करते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब यही होता है कि जिसने संपूर्ण आत्माओं का दर्शन अपनी आत्मा में कर लिया उसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। व्यक्ति तो अपनी आत्मा को ही नहीं पहचान पाया, बापू ने संपूर्ण आत्मा को देखा है, इसलिए वो सबसे प्यार करते हैं। उन्होंने हिंदू को अपनाया, सिख को अपनाया, मुस्लिम को अपनाया, ईसाइयों को अपनाया। जो भी बापू की शरण में गया ना, बापू ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया, कभी किसी को नहीं धुतकारा है। बापू ने सबको अपनाया। जैसे एक माता अपने सब बच्चों को स्वीकार कर लेती है, ऐसे बापू ने सब धर्म के लोगों को स्वीकार कर लिया है। बाकी लोग बापू को समझ नहीं पाए, और अब भी यदि समझ जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो ये कहेंगे कि बापू की अब जो उम्र है वो वयोवृद्ध हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। फिर भी संत अपने आप को कभी बुजुर्ग नहीं मानते हैं, थके हुए नहीं मानते हैं। हिम्मते मर्दा मर्द दे खुदा, ये बापू का वाक्य है। तो बापू आज उस पर कायम है। हम तो एक ही बात कहेंगे साहब कि यदि बापू में साधना नहीं होती, बापू में तप नहीं होता, बापू में यदि विश्वास नहीं होता, बापू को अगर अपने भारत के प्रति प्रेम नहीं होता और बापू की जगह और कोई होता ना साहब, वो अभी तक संसार में जीवित नहीं रहता। इतना अपमान सहने के बाद अगर बापू जिंदा है, इस बापू की महानता को जय जयकार है। इस बापू की महानता को नमन किया जाए, वंदन किया जाए, प्रणाम किया जाए। एक व्यक्ति अपने घर के कलह कलेश में आत्महत्या कर लेता है साहब, पर बापू के साथ इतना बड़ा विस्फोट हुआ, उसके बाद भी बापू के दिल को देखो आप, हैं, बापू की बहादुरी देखो आप कि आज भी वो बिल्कुल मस्त हाथी की तरह झूमते हुए चलते हैं और शेर की तरह वो सिंह गर्जना करते हैं। ऐसे बापू के ऊपर लांछन लगाना ये तो बहुत ही निंदनीय कर्म है ना साहब। इसलिए बापू महान है, बापू की आत्मा महान है, बापू के साधक महान हैं, बापू के आश्रम महान हैं
और बापू का अध्यात्म ज्ञान महान है, ऐसे बापू को हमारा शत शत वंदन है, अभिनंदन है। बारंबार बापू को साष्टांग दंडवत प्रणाम है हमारा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।